आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? विशेषण। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम विशेषण के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में आप सभी को पता चल गया है ना? ठीक है, तो पढ़ लेना है। विशेषण के बारे में लिखिए, क्या होता है विशेषण। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो इसके लिए लिखो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। ठीक है, आगे लिखो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है, विशेषता बताई गई है, उसे क्या बोलेंगे? देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या बोलेंगे? जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य। दो चीजें आती है इसमें। ठीक है, एक तो आप पढ़ेंगे इसमें विशेषण तो पढ़ ही रहे, उसमें पढ़ेंगे विशेष्य, और तीसरा पढ़ेंगे आप प्रविशेषण। ठीक है, वो क्वेश्चन में आता है एग्जाम में आपका प्रविशेषण के बारे में भी। ठीक है, लिख लिया। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, विशेष्य। जैसे एग्जाम्पल लिखो, मोहन एक ईमानदार अधिकारी है। मोहन एक ईमानदार अधिकारी है। अब इसमें विशेषण बताइए कहाँ पर है? ईमानदार। हाँ, ये जो ईमानदार है ये बता रहा है ना कि क्या है? मोहन एक अधिकारी है लेकिन कैसा है? ईमानदार है ना, तो ये हुई इसकी विशेषता। ठीक है, ये शब्द है विशेषता बताने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेषण। ये विशेषता बता रहे हैं ना कि ईमानदार है। ठीक है, या फिर ऐसे मोहन एक बुरा अधिकारी है, या फिर कुछ और लिख सकते हैं, तो वो कुछ विशेषता बता रहे हैं। किसके बारे में? मोहन के बारे में। और अधिकारी कैसा है? ईमानदार। तो इसमें अब एक तो आपको पता चलेगा कि विशेषण तो ये है, इसके बारे में ये विशेषता है कि ईमानदार है। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे विशेष्य कौन है? मोहन है? मोहन या अधिकारी? नहीं, तो सचिन ने बोला अधिकारी, आपने बोला ये है। वैसे तो बात किसकी हो रही है? मोहन की। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि संज्ञा या सर्वनाम बताने वाले क्या होते हैं? शब्द विशेषण। लेकिन जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। तो इसमें कौन होगा विशेष्य? फिर किसके बारे में बता रहे हैं? ईमानदार क्या है? वो अधिकारी है, तो विशेष्य कौन होगा? अधिकारी। वैसे तो बात मोहन की ही हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे अधिकारी कैसा है? वो बता रहे हैं ना कि ईमानदार अधिकारी है, तो इधर विशेष्य कौन होगा? अधिकारी। ठीक है, और दूसरा विशेष्य ये होगा फिर जिसकी बात हो रही है। पहला कौन होगा? वो जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे एक और लिखो, इसमें बताएंगे आप। और अधिकारी है क्या वैसे? ईमानदार। वो तो है, लेकिन सिर्फ अधिकारी की बात कर रही हूँ मैं। ये क्या है? विशेष्य भी है, पता लिख दिया है। और क्या है? और संदीप क्या है? संदीप बोलेगा, मैंने जिससे पूछा वही बोलेगा। क्या है ये संदीप? इसने बता भी दिया वैसे। संज्ञा नहीं है। किसके बारे में बताते हैं यहाँ पे? संज्ञा भी ना, अधिकारी। कोई संज्ञा दे दी है, अधिकारी है कोई। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्लैश करके संज्ञा लिख देना है कि अधिकारी क्या है। यहाँ पे एक संज्ञा भी है, उसी की बात हो रही है। एक और एग्जांपल लिखो, मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटे की जगह पतला भी लिख सकते हैं अगर आपको मोटा पसंद नहीं है। मोटा लड़का हंस पड़ा। इसमें बताएंगे कौन है विशेषण और कौन है विशेष्य। मोटा विशेषण, मोटा लड़का विशेष्य, और 500 हो गया विशेष्य।
ये सीखा मैंने पिछले इसमें। क्या बोला? हंस हो गया विशेष्य। लड़का है मैम, लड़का है मोटा। हाँ हाँ वो मुझे पता है, लड़का मोटा है। मोटा हो गया विशेष्य। अच्छा मोटा हो गया विशेष्य, ठीक है। विशेष्य कौन है? लड़का भी है और कौन है? ये भी है। हंस क्या है? क्रिया। क्रिया है, हंस रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इधर आपकी संज्ञा के साथ ही लगा होता है विशेषण, ठीक है। ये हो गया विशेष्य। हंस पढ़ा, हंसने की क्रिया कर रहा है, ये क्रिया है जो आप आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। एक और लिखो। राघव एक अच्छा बेटा है। राघव एक अच्छा बेटा है, इसमें बताएंगे। अच्छा हो गया विशेषण और बेटा हो गया विशेष्य। राघव हो गया विशेष्य। ये कौन बोल रहा है? रोहित बोल रहा है कि सचिन बोल रहा है? हाँ हाँ बोल ले, तू पीछे की तरफ इशारा कर। राघव हो गया विशेष्य। क्या लिखा आपने? अच्छा हो गया विशेष्य। विशेष्य कौन हुआ? राघव। बेटा क्या है फिर? बेटा विशेष्य। ये भी बेटा और एक अच्छा बेटा है। दोनों ही होंगे। पहले किसको बेटा, देखेगा? फिर होगा हाँ राघव। ठीक है, तो वही बताया था ना मैंने। बात किसके? बेटे की हो रही है, बेटे के बारे में बता रहा है कि अच्छा बेटा है, फिर बाद में मेरा जो नाम आपका, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद लिखो। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आप एग्जाम में भी आंसर करते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, किंतु विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। मूलतः तो वैसे जो आपको पता है कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको 3 प्रकार से क्लासिफाई किया है, यानी वर्गीकृत किया है, ठीक है। अब वो 3 प्रकार से कैसे किया है, वैसे आपने अंग्रेजी ग्रामर में भी पढ़ा होगा, वैसे अगर आपका चला हुआ है ये भी तो हो गया है, हो गया एडजेक्टिव इंग्लिश में हो गया है ना, तो उसमें पढ़े होंगे आपने, ठीक है। इसलिए अब पहला लिखना है आपने। पहला वर्गीकरण है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, ठीक है। इसमें लिख लेने हैं आपने आगे करके 2 भेद है इसके, उसको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। स्थान के आधार पर है 2, ठीक है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, जो कि आप अपने एग्जाम में भी इसका आंसर करते हैं। प्रयोग के क्या आंसर करते हैं? प्रयोग के आधार पर विशेषण। विशेषण के कितने भेद है वैसे? कितने? 4। तीसरा लिखो। तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर, इस पे आपके 3 डिग्री बढ़ी है ना आपने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो आ जाती है इसमें, ठीक है। इसमें कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्थान के आधार पर, तो इसको करते हैं सबसे पहले। ये जो है फर्स्ट वन, इसको करेंगे पहले। स्थान के आधार पर है कितने भेद? 2। तो उसमें लिखेंगे सबसे पहला है आपका यहाँ पे उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, पहला उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। तो ये पता नहीं आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ा है आपने पहली बार है ना, तो उसको ध्यान से देखना। पहला है आपके पास उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण, ठीक है। इसको आपने ऐसे करके लिखना है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल इसके नीचे ही लिख देना, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल का जैसे डेफिनेशन लिख लो। विशेष्य से पहले लगने वाले विशेषण, ये लिखना है उद्देश्य के नीचे। विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले लगने वाले विशेषण क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं, ठीक है।
ये क्या हो गया? विशेष्य से पहले लगने वाले क्या? विशेषण। उद्देश्य विशेषण। इसको ऐसे लिखना जैसे विशेषण ऐसे डैश विशेष्य, मतलब इससे पहले लग रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिखो, सोनिया मीठे से पसंद करती है। सोनिया मीठे सेब पसंद करती है, ठीक है। अब इसमें पहचानो कहाँ पे विशेषण कहाँ है? विशेषण और सेब है विशेष्य। हाँ, मीठा हो गया विशेषण और सेब हो गया विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है ना कि विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण क्या होगा? उद्देश्य विशेषण, ठीक है। ये याद रखना, इतना पता चल गया। जैसे एक और एग्जांपल लिखो, विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है कोई विजय, ठीक है। विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। विशेष्य के साथ स्लैश में ऐसे संज्ञा करके भी लिख लेना, क्योंकि हमारे संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं विशेषता, ठीक है। अब इसमें बताओ, लाल रंग हो गया विशेषण, कपड़े हो गया विशेष्य, और पहनना हो गई क्रिया। विजय पहनना हो गई क्रिया। क्रिया नहीं पूछा मैंने, सिर्फ और सिर्फ विशेषण और विशेष्य ही पूछा। चलिए इधर लिख देती हूँ मैं। संदीप पता? आजकल हो गया विशेषण। आजकल ये कहाँ से हुआ विशेषण? क्या समझता है विशेषण से पहले बता। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। तो आजकल कहाँ विशेषता बता रहा है? आजकल तो टाइम होने के बारे में बता रहा है कि आजकल हो रहा है, कि जैसे पिछले कल हो रहा है, तो टाइम बता रहा है, समय बता रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ दे, ये नहीं है। और लाल हो गया, हाँ क्या हो गया? हाँ लाल हो गया विशेषण। विशेष्य कौन है? कपड़े। कपड़े। और चल सचिन, लाल रंग विशेष नहीं होगा, कपड़े हो गया विशेष। अच्छा, और रोहित? यही है विजय भी विशेष। हाँ, ये तो है। पीछे हम सोच में ही डूबा है, गहन विचार हो रहा है। आगे विस्मा, यही है। भारती यही है। फिर दूसरा मैम, दूसरे को छोड़ो, पहला ही बताओ। पहला तो यही लग रहा है। कपड़े दोनों लाल और रंग के बारे में बता रहा है। रंग कैसा है? लाल। लाल। तो रंग क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, तो विशेष्य कौन होगा? रंग। अब रंग लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला हो, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना है, ठीक है। कपड़े तो बाद में आएगा, पहले तो रंग की बात हो रही है कि लाल कैसा है। तो मुझे पता था इधर ही गड़बड़ करोगे तुम, नहीं है ऐसा। फिर तो यहाँ पे रंग है, विशेष्य इसके बारे में बता रहा है कि वो लाल है। लाल रंग तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखना है यहाँ पे। तो इधर जो ये लाल है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? उद्देश्य विशेषण। क्या क्या लाएगा ये? जैसे यहाँ पे लिखा है हमने मीठे सेब ना, मीठे विशेषण, तो है कैसा ये? उद्देश्य विशेषण। किसकी बात कर रहे हैं हम? उद्देश्य विशेषण की, ठीक है। तो ये लिख देना है साथ में, और इधर ला जो है ये भी आपका उद्देश्य विशेषण है। और इसमें क्या याद रखना है आपने? विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण क्या होगा? क्या होगा वो? संदीप क्या होगा? किसके बारे में पढ़ रहे हो? मैंने क्या बोला अभी? विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण क्या होगा? उद्देश्य विशेषण, ठीक है। दूसरा लिखो, ध्यान दो इधर, नींद तो नहीं लगी है? अच्छा, इसमें लिखो विशेष्य के बाद, विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण क्या होगा? विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण।
ठीक है, इसको ऐसे लिख देना चाहे, विशेष्य और विशेषण। इसके लिए एग्जाम्पल लिखो, जैसे वह बच्चा लंबा हो गया है, पहले छोटू सा था, अब क्या हो गया, लंबा हो गया। वह बच्चा लंबा हो गया है। भीतर बताना। लंबा हो गया विशेष्य और हाँ। बच्चा हो गया विशेष्य। हाँ, लंबा विशेष्य, बच्चा विशेष्य। बच्चा हो गया शिष्य। बात किसके बारे में, लंबे के बारे में बात हो गई। कौन हो गया लंबा? लंबा होगा विशेषण। हाँ, लंबा हुआ विशेषण। वही बोल रहा है कि बच्चा हो विशेषण। मुझे सचिन की आवाज कुछ सुनाई दी, किसने लंबा बोला, विशेषण ना, विशेष्य बोला था कि विशेषण? तो विशेषण होना था। नहीं देखा मैंने यहाँ विशेषण लिखा है, तो ये भी विशेष्य ही बोला जा रहा है। और बच्चा क्या होगा, विशेष्य। तो हम पढ़ क्या रहे, हमने ऐसे ही बोला ना कि विशेष्य के बाद क्या लगेगा, विशेषण। तो ये लग गया है, और ये विशेषण कैसा होगा, कैसा होगा, विधेय। विधेय से लगेगा विशेषण। ठीक है। एक और लिखो, यह चांदी खोटी सी है। यह चांदी खोटी सी है। खोटी हो गया विशेषण, चांदी हो गया विशेषण। और संदीप बता, संदीप को भी कंफ्यूजन है, बोल जल्दी क्या ले रहा है। यह चांदी खोटी सी है। चांदी हो गया विशेष्य। चांदी हो गया विशेषण। कैसे हुआ चांदी विशेषण, चांदी कैसी है, खोटी। तो खोटी क्या हुआ, विशेषता बता रहा है ना इसकी कि खोटी है। तो फिर कौन हुआ विशेष है इसमें, चांदी, ठीक है। और खोटी सी क्या हुआ, विशेषण, उसके बारे में बता रहा है। तो फिर ये जो खोटी सी है, ये कैसा होगा, उद्देश्य होगा कि विधेय होगा, विधेय विशेषण, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें विशेष्य के बाद आएगा विशेषण, विधेय में, और उद्देश्य में पहले आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। और यहाँ पर जो मैंने यह लिखवाया है, जैसे पहले एग्जांपल में लिखवाया था ना, वह बच्चा लंबा हो गया है, तो इसमें वह को राउंड करना है, इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये क्या था, विशेष्य, और लंबा क्या था, विशेषण, ठीक है। उद्देश्य विधेय का बाद में देखते हैं, लेकिन ये जो वह है, ये कहलाएगा क्या, सर्वनाम है। सर्वनाम तो है, ये तो पता है ना, सर्वनाम में आता है। लेकिन जब हम विशेषण में इसको पढ़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, जो कि हमारा अगले स्टेप में आएगा, ठीक है। ऐसे इधर बता रही हूँ, फिर आगे पूछूंगी मैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्यों कह रहे हैं हम इसको सार्वनामिक, पहले तो आपको पता है हमने इसको किस पे पढ़ा है, सर्वनाम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है वह बच्चा लंबा हो गया है, किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो किसी बच्चे को निश्चित कर रहा है ना, हमने सर्वनाम में भी पढ़ा था, निश्चित कर रहा है, तो मतलब सार्वनामिक विशेषण। ऐसे याद रखना है, यह वह आता है कहीं भी एग्जाम्पल में, और किसी चीज को निश्चित कर रहा होगा, तो वहां पे वो वाला क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखो, प्रयोग के आधार पर, दूसरा जो मैंने आपको वर्गीकरण करवाया, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार लिखो, कितने बताए थे, 4। कौन कौन से है, लिखो जरा। मैं ऐसे करके कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे क्या होता है तो ज़्यादा याद रहता है। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या समझते हो आप परिमाण से? परिमाण संख्या में तो आपको पता है गिनती करते हैं, परिमाण में क्या करते हैं? किसी चीज को मतलब और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पढ़ेंगे हम उसको, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी। परिमाण होता है क्वांटिटी, जैसे नापते तो होते हैं ना, पानी को भी लिखते ये परिमाण, ठीक है। इसके बाद भी ऐसे चार्ट जैसा बनवा देती हूँ पहले ही, फिर उसके बाद लिखवाऊंगी एक एक करके, ठीक है। तो संख्यावाचक भी हमारा दो टाइप में आता है, इधर ऐसे बना देना है। ये आता है पहला निश्चित, निश्चित लिख रही हूँ मतलब निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद आपका जो परिमाण है ये भी दो टाइप में आता है, ये भी निश्चित में आता है पहला, और दूसरा अनिश्चित में आएगा। ठीक है, इस तरीके से एक याद रखना है। ऐसे करके बनाओगे तो आपको ज़्यादा लेंथी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, इतना पता चल जाएगा कि इसमें इतने टाइप होते हैं और इसमें इतने आते हैं सब पार्ट, ठीक है। और उसके बाद निश्चित संख्यावाचक के भी टाइप है 5। जो निश्चित संख्यावाचक है इसके टाइप कितने हैं? 5 है। पहला है गणनावाचक, गणनावाचक है पहला। दूसरा है क्रमवाचक, कुछ नहीं है, इसको देख डर नहीं जाना कि पता नहीं इतना लेंथी है, पर कुछ नहीं है, एक लाइन पे है, सिर्फ समझने की बात है और कुछ नहीं है। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मतलब क्या होता है आवृत्ति? चौथा बताओ लड़कों, चुप ही हो गए तुम लोग इसको देख के। समुदायवाचक, क्या बोल, जोर से बोलो। और प्रत्येकवाचक, क्या होता है समझते हैं आप आवृत्ति से? हाँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन इधर हम फ्रीक्वेंसी को कैसे लेंगे? दोहराने में, ठीक है, दोहराव जिसमें होता है रेपिटेशन। और इसके बाद जो गणनावाचक है इसके दो टाइप हैं, एक है पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। पूर्णांक कहाँ पढ़ाया आपने? मैथ। अब देखो यहाँ हिंदी में भी आ रहा है, मैथ में पढ़ाया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीजर, ही कैसे क्या बोलते, क्या है पूर्णांक? पूर्णांक होते हैं जो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। आपको पता है कि नहीं? ये ऐसे ही देख रहे हैं सारे सारे, नहीं पढ़ा है हमने मैथ में, बेसिक चीज़ है ये, तो आपको ऐसी उंगलियों में आनी चाहिए सारी सारी। सचिन को भी नहीं पता क्या थे टीचर? प्लस 2 में क्या पढ़ा है विद मैथ? कोई बात नहीं, लिख लिया ये। तो ये अगर ये इतना अगर आ गया ना आपको, बस आपको विषय संसार आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बनवा दिया मैंने, इसी से याद हो जाएगा आपको कि कितने सब पार्ट है किसके, ठीक है। कर जाना 24। चलो शुरू हो जाओ, पहला लिखो। पहला पार्ट कौन सा है हमारा? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। तो इसके बारे में लिखो, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग दोष, गुण अवस्था, कॉमा कॉमा करके लिखना, गुण अवस्था, स्वभाव स्थिति, दशा दिशा
स्पर्श, स्वाद, गंध, गंध मतलब स्मेल, ठीक है, या स्वभाव का बोध कराते हैं, या स्वभाव से गुणवाचक में मतलब जितने भी गुण होते हैं आदमी के अंदर, ठीक है ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे, आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखो, विनय एक अच्छा कलाकार है। पहले तो आपने इसमें मुझे विशेषण विशेषण बताने हैं। विनय एक अच्छा कलाकार है, अच्छा है विशेषण और कलाकार है विशेष्य। ये कलाकार लेकिन अच्छा है विशेष कलाकार है। बताओ संदीप। अच्छा है मैम, विशेषण और कलाकार है विशेष। पीछे से बता तो नहीं रहा देखो, कोई खुद बता रहा है, ठीक है। अब ये तो हमको सबसे पहले यही चेक करेंगे हम, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं सबसे पहले, क्या लिखा हमने, गुणवाचक। तो इसमें गुणवाचक कौन होगा, यही होगा, अच्छा ही होगा, तो अच्छा गुण ही हुआ ना, अच्छा पूरा जो भी है, ठीक है, वो गुण है, तो इधर गुणवाचक विशेषण कौन होगा, अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, और काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब इसमें आप खुद लिखेंगे गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चुपचाप से अपनी कॉपी में, ठीक है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है वो लिखना है। लिख लिया, छोटे बच्चों की तरह आई हैव डन मैम ऐसे बोल रहे थे, चालाक होते छोटे बच्चे। संदीप ने कर लिया, सचिन ने जो आंसर आया पता नहीं क्या कर लिया है, खुश हो गया, कर लिया है। अच्छा, रोहित ने हाँ गुणवाचक विशेषण बताना है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसा विशेषण, बात किसके बारे में कर रहे हो, तो गुणवाचक लिखना है वहां पे, विशेषण तो पता चल गया आपको, ठीक है। काली क्या है, विशेषण है, लेकिन इधर कौन सा है, ये गुणवाचक, गुण बता रहा है कि काली है, ठीक है। तो इधर गुणवाचक विशेषण कौन हुआ, काली। गाय क्या है, विशेष्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संज्ञा है ये, ठीक है। इसके आगे लिखो, गुणवाचक विशेषण के अनेक प्रकार हो सकते हैं। गुणवाचक विशेषण के अनेक प्रकार हो सकते हैं, ये लिख लिया है ना आपने, लिख लिया सबने, यस। अब अनेक प्रकार क्या क्या हो सकते हैं गुणवाचक के, इसमें लिखो सबसे पहले भाव बोधक, बोधक मतलब जिससे हमें ज्ञात होता है, कुछ पता चलता है। भाव बोधक में क्या क्या चीजें आती है आपकी, लिख लो, लिखो जो जो भाव में आती है, हमारे भाव होते हैं ना, एक्सप्रेशन होते हैं जो भी, देखो इसमें खुशी, हाँ खुशी, दुख, प्रसन्नता, क्रोधित, मायूस, ये सारे क्या है, भाव है ना हमारे, ठीक है। ईर्ष्या होना जो भी है वो सब किस में आ जाएंगे, भाव बोधक में। दूसरा लिखो काल बोधक, क्या काल बोधक, जिसमें काल का पता चलता है। अब इसमें क्या लिखेंगे, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। अच्छा इसमें ऐसा लिखना, देखो नया, पुराना, ताजा, मौसमी, समय के अनुसार ही चलता है ना सारा, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, काल बोधक में।
फिर है स्थान बोधक। स्थान बोधक, इसमें क्या आएगा फिर? देखो जैसे हम ऐसे करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं नीचे है, निचले फ्लोर में जो भी है, इसमें लिखो निचले या नीचे, ऊपर, बीच में, तो ये क्या हो गया? स्थान में। ठीक है, इसमें हमें स्थान का पता चल रहा है। अगला है रंग बोधक, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा। ठीक है, रंग बोधक में क्या क्या आ जाएगा? रंग जितने भी हैं आपके, लाल, पीला, नीला, हरा, काला। ठीक है, इसके बाद है दशा बोधक। दशा मतलब जैसे उसकी दशा, कोई वृद्ध है, स्थिति, ठीक है, जो भी है। देखो इसमें मोटा, पतला, इसमें ये है दशा में। ठीक है, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। आगे है गुण बोधक, ये तो आप लिख सकते हैं। गुण बोधक, गोरा, और अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, है ना, सरल। ये किस में आ गए? गुण बता रहे हैं किसी के। ईमानदार, घूसखोर, है ना, ये सारे गुण में। और फिर है आकार बोधक। अब आकार से क्या समझते हैं आप लोग? शेप। हाँ, ठीक है, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, जो भी है ना, ये सारे किस में आ जाएंगे? आकार बोधक में, जिसमें शेप बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं किसी का। फिर लास्ट है दिशा बोधक। दिशा मतलब डायरेक्शन, है ना। कौन कौन सी दिशाएं हैं? सारे लिख देंगे। हाँ, दिशा बोधक भी हो सकता है इसमें। किस में आ जाएंगे सारे? गुणवाचक में। ठीक है, ये याद रखना है। अब जब भी इनसे रिलेटेड अगर गुणवाचक में कोई एग्जांपल आता है तो ध्यान देखना कि उसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें लिखेंगे जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के बताए आपको? दो, पूर्णांक और अच्छा, निश्चित और अनिश्चित। हाँ, एक में हमें क्या पता होता है? एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, और दूसरे में हमें पता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में आपको पता ही है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक भी हमने क्या कर दिया था? इसमें लिखेंगे आप, ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार लिखवा है ना, अभी को आपको। पहला है आपका गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक, वो भी क्या? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक, इसका टाइप है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप, किसमें? गणनावाचक में। ठीक है, इसमें लिखेंगे
ये अपने विशेष्य की गिनती को बताते हैं। ये अपने विशेष्य की गिनती को बताते हैं। ठीक है, तो गणनावाचक भी कितने टाइप का था? कितने टाइप का था? दो टाइप का। पहला था हमारा पूर्णांक, और ऐसे ही करके लिखना है, वैसे पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक पे लिखेंगे यह पूरी संख्या को बताते हैं। पूर्णांक पूरी संख्या, यह पूरी संख्या को बताते हैं। पूरी संख्या कौन कौन होती है भाई? पूरी मतलब पूरी और जो भी है आपकी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गई पूरी। तो इसमें एग्जांपल लिख लेना 1 2 3 4 जो भी है, पूरी पूरी लग रही है आप जितनी भी है। ठीक है, ये हो गई पूर्णांक में। और अपूर्णांक में यह पूरी संख्या को नहीं बताते, पूरी संख्या नहीं बताते। तब क्या बताते? आधी। ठीक है, फ्रैक्शन में, जैसे चौथाई, तिहाई। ठीक है, और क्या हो सकता है? और आधा। ठीक है, जैसे पहले पूर्णांक के लिए एग्जांपल लिखने इसके नीचे 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। पूर्णांक के नीचे लिखना है इसमें 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। 4, तो इसमें 4 और लड़के, 4 क्या है? गणनावाचक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है ये? गणनावाचक। गिन पा रहे हैं ना इसमें, और एग्जैक्ट वैल्यू भी दी है। ठीक है, तो ये पूर्णांक हुआ गणनावाचक, और निश्चित संख्या वाचक है। निश्चित बता रहा है ना, निश्चित संख्या 4। ठीक है, और लड़के क्या है? विशेष्य। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक का। और अपूर्णांक के नीचे लिखना है मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। किसने बताना? आधा भाग होगा मैं गणनावाचक, मतलब अपूर्णांक, गणनावाचक अपूर्णांक। अब बताओ मुझे, इसमें हो गया आपका कंफ्यूजन। बताओ जल्दी, इसमें क्या है? आधा विशेष्य कौन सा है? विशेष्य होगा हमारे पास आधा हो गया हमारे पास। अपूर्णांक भाग होगा मेरे ख्याल। हाँ, भाग होगा विशेष्य, और आधा क्या होगा? अपूर्णांक। ठीक है, गणनावाचक में है और निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इससे आगे कहीं करते हैं।